और चलिए अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी का हैदराबाद का दौरा। आज पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को समर्पित करेंगे CARO। सुबह 11 बजे संगारेड्डी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। फिर दोपहर 3:30 बजे ओडिशा के जाजपुर जाएंगे पीएम मोदी, जहां पर 19,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों के 3 दिवसीय दौरे पर निकले हुए हैं। आज दूसरा दिन है। आज हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद में राष्ट्र को समर्पित करेंगे CARO। उसके बाद 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। उसके बाद ठीक 3:30 बजे यानी कि दोपहर 3:30 बजे ओडिशा के जाजपुर पहुंचेंगे। यहां पर भी करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। जनसभा को भी संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आ सकते हैं। तो देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक राज्य का दौरा कर रहे हैं। हर एक राज्य की जनता से जुड़ने की कोशिश यही कि जो बीजेपी की तरफ से नारा दिया जा रहा है 400 पार, हर एक राज्य में जनता से जुड़कर वो लक्ष्य हासिल किया जा सके। करोड़ों की सौगात हर एक राज्य को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है। आज हैदराबाद भी जाएंगे। हैदराबाद में भी 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद ओडिशा के जाजपुर पहुंचेंगे। वहां पर भी करीब 19 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। तो देखिए, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो वो आपको बता देते हैं। आज तेलंगाना और ओडिशा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद सुबह 10 बजे हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। उसके बाद 11 बजे संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी। उसके बाद ओडिशा के जाजपुर पहुंचेंगे, जहां पर चंडी खोले में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद दोपहर 3:30 बजे 19,600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। ठीक डिखोल और पारादीप के बीच 4 लेन से 8 लेन के निर्माण की आधारशिला भी पीएम मोदी की तरफ से रखी जाएगी। फिर सैंड कॉम्प्लेक्स में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के 5 MLD की क्षमता वाले समुद्री निर्वहन संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से बनाई गई है। 162 लंबी बांसपानी दतारी तमका जखापुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा हरिदासपुर पाराद्वीप रेलवे लाइन पर पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी भी आज दिखाई जाएगी। तो देखिए, हैदराबाद जाएंगे। यहां पर राष्ट्र को CARO समर्पित करेंगे। इसके अलावा 6800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। फिर ओडिशा के जाजपुर पहुंचेंगे। वहां पर भी कई करोड़ों की सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम जहां पर पहुंचेंगे पीएम मोदी और जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना को 62,000 करोड़ की सौगात दी। रेल और रोड से तेलंगाना का विकास होगा, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। और देखिए, 15 दिन में कई प्रोजेक्ट्स दिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना को बड़ी सौगात दी है। दक्षिण भारत के दौरे पर इन दिनों पीएम मोदी नजर आ रही हैं और 15 दिन में कई प्रोजेक्ट्स दिए हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने, ताकि राज्य का विकास हो सके। राज्य के विकास से ही देश का विकास है, पीएम मोदी की तरफ से ही कहा गया। इसी के साथ पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि तेलंगाना में विकास का उत्साह मनाने आया हूँ, इसीलिए तेलंगाना आया हूँ, ताकि जिस तरीके से हर एक राज्य का विकास होगा, उसी विकास से फिर देश का विकास होगा। और आज मैं तेलंगाना में विकास का उत्सव मनाने के लिए आया हूं। 15 दिन में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दक्षिण भारत को दिए गए हैं, जिससे कि राज्य का विकास हो। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 राज्यों के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। इससे पहले आज हैदराबाद जाएंगे, लेकिन इससे पहले पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे थे। तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसी तहत जब पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, तो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि आज मैं तेलंगाना में इसीलिए आया हूं ताकि मैं विकास का उत्सव मना सकूं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि राज्य का विकास से ही देश का विकास होगा और बीजेपी का मकसद यही कि देश का विकास हो। अब तेलंगाना का जब जिक्र आता है तो आपको बता दें कि तेलंगाना को 62 करोड़ की सौगात दी गई है।
तो 5 राज्यों के दौरे की शुरुआत में पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 400 पार का नारा दोहराया और विपक्ष पर जोरदार हमला भी किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, हर बार हम देखते हैं जब भी पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हैं तो विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए जरूर नजर आते हैं। तेलंगाना में किस तरीके से कटाक्ष किया, क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। विकास के लिए भाजपा का यही कमिटमेंट है, जिसके कारण तेलंगाना के भी लोग पूरे जोश से कह रहे हैं। तेलंगाना के गांव-गांव से आवाज आ रही है, नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 4 వందలు తట్టాలి। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में मोहम्मद रसूल कद्दार के खिलाफ एफआईआर। मोहम्मद वो इंसान, वो चेहरा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी, कांग्रेस सरकार आने पर दी थी जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर धमकी भरा वीडियो शेयर किया गया था। हैदराबाद से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मोहम्मद रसूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया गया था और कहा गया था कि कांग्रेस सरकार आने के बाद पीएम मोदी को जान से मार दिया जाएगा। यादगिरी के सुरपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है। मोहम्मद रसूल की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस बीच आ रही बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता देते हैं। लखनऊ से 7 मार्च को आगरा का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आएंगे जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अधिवेशन में शामिल होंगे। तो 7 मार्च का वो दिन जब आगरा जाएंगे, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा और अनुसूचित समाज के प्रबुद्ध अधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ शामिल होंगे। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आएंगे जेपी नड्डा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अधिवेशन में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे। अनुसूचित समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। तो देखिए, 7 मार्च को आगरा जाएंगे जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में आएंगे। इस अधिवेशन का जिक्र किया जाए तो आपको बता दें कि इस अधिवेशन में 1 लाख कार्यकर्ता तो जुटेंगे ही, लेकिन साथ ही अनुसूचित समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी
इस अधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस अधिवेशन का हिस्सा बनेंगे। यानी कि जेपी नड्डा तो आगरा जाएंगे ही, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा पहुंचेंगे 7 मार्च को। 7 मार्च की तारीख बेहद ही महत्वपूर्ण, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों मिलकर के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए जो 1 लाख कार्यकर्ता जुटेंगे, उन कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश, बातचीत करने की कोशिश। और इस बीच आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, सनातन आस्था पर टीएमसी विधायक का बड़ा बयान, और ये बड़ा बयान अयोध्या को लेकर के दिया गया है। कहा है कि अपवित्र है अयोध्या नगरी, राम मंदिर अपवित्र है, ये कहा गया है, और हिंदुओं को अपवित्र स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। तारकेश्वर विधानसभा से एमएलए हैं रामेंदु सिन्हा राय, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। टीएमसी के विधायक की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। कहा कि हिंदुओं को अपवित्र स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, और आज भी हम देखते हैं अयोध्या नगरी में हजारों का हुजूम उमड़ा रहता है। श्रद्धालु हर दिन राम मंदिर पहुंचते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन टीएमसी नेता विधायक की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया और कहा कि हिंदुओं को अपवित्र स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ और क्या कुछ कहा है टीएमसी विधायक ने, सुनवाते हैं आपको। রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র এই রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। এমনি ওই যে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র এই রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। এমনি ওই যে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে। तो देखिए, आपने सुना टीएमसी विधायक को, और सनातन आस्था को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। सनातन पर टीएमसी विधायक की तरफ से कहा गया है कि अयोध्या में किसी को भी पूजा नहीं करनी चाहिए, अयोध्या अपवित्र है, राम मंदिर अपवित्र है, और हिंदुओं को अपवित्र स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। सनातन की आस्था पर बड़ी चोट टीएमसी विधायक की तरफ से। राम मंदिर से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, और उसी आस्था को ठेस पहुंचाते हुए टीएमसी विधायक नजर आए हैं। कहा है कि अयोध्या अपवित्र है, राम मंदिर अपवित्र है, और हिंदुओं को अपवित्र स्थल पर पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। आपने खुद सुना कि टीएमसी विधायक बड़े ही जोश भरे शब्दों में कह रहे हैं कि अयोध्या ना जाएं, हिंदुओं को अयोध्या नहीं जाना चाहिए, राम मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए। कारण, क्योंकि राम मंदिर अपवित्र है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राहत। डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटाया है, यानी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। अब राष्ट्रपति का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप लड़ सकते हैं। इसी पे संशय बरकरार था कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध को नहीं हटाया, तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। राहत भरी सांस डोनाल्ड ट्रंप ने आज ली जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिबंध हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध हटाया, इसी के साथ अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं। तो कई
सवालों के घेरों में घिरते हुए नजर आ रहे थे बीते दिनों ही डोनाल्ड ट्रंप कि आखिरकार चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अभी मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई फैसला नहीं है, प्रतिबंध हटाया नहीं गया है। अगर प्रतिबंध नहीं हटा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, फिर अगर चुनाव नहीं लड़े तो फिर क्या होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आज प्रतिबंध हटा दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।